A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इस टॉपिक के अंदर हम मेनली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे और उसी के ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। दूसरा जो पार्ट आएगा वो फ्रिक्शन के ऊपर होगा और वो यहाँ पर फोर्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 के हिसाब से आएगा। ये टॉपिक आपको सीडीएस, एनडीए, एफकेट और आईनेट और टेरिटोरियल आर्मी में भी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आज पहले टॉपिक में बात कर रहे हैं न्यूटन की, न्यूटन्स लॉ। देखिए न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, उस हिसाब से हम बात भी करेंगे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है कि इफ द बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ द बॉडी इन अ मोशन रिमेन इन अ मोशन until unless external force is applied। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। देन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम F इज टू ma कहते हैं। ये फर्स्ट वाले लॉ पे डिपेंडेंट है। कैसे? ठीक है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स की बात की, तो फोर्स है क्या? फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। हम इस बारे में बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। पर पहले मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटा आउटलाइन दे दूं कि हमारे तीन लॉ होते क्या है। ठीक है, तो सेकंड लॉ हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है गाइस, चलिए फर्स्ट लॉ पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ की मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, पर अब थोड़ा उसकी एप्लीकेशन समझते हैं। देखिए पहली एप्लीकेशन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो तीन टाइप के लॉ ऑफ इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पहला एग्जांपल देखते हैं डस्टर का। देखिए डस्टर क्या होता है, आप स्कूल में होंगे, जो पुराना चौक वाला डस्टर होता था उसमें डस्ट भर जाती थी। अब उसे अगर आप बार बार मारेंगे तो डस्ट बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो डस्ट थी वो रेस्ट पे थी, अब वो मोशन पे आ गई। ठीक, अब ऐसी बात करते हैं कारपेट। कारपेट बहुत टाइम बाद धूल में हो जाता है, तो हम उसे टांगते हैं और ऐसे बैट से पीटते हैं, इससे मोशन की वजह से वो बाहर आ जाती है। कहने का सेंस क्या है कि दोस्तों, मैं आम शब्दों में बताऊं, मान लो एक बंदा चेयर पे, छोटा सा बच्चा चेयर पे बैठा है, ठीक है, मतलब बस की सीट पे बैठा है, और एक बड़ा सा बच्चा है। ठीक, वो बड़ा सा बच्चा क्या करेगा? बुली करेगा। ठीक है, अगर बुली ना करे तो बच्चा बैठा रहेगा ना। इसी तरह है, तो जो छोटा बच्चा है उसका स्टॉप तो 2 स्टॉप बाद आना है, और उसको उसने पहले उठा दिया। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि उसको रेस्ट से हटा सकती है। तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आप ट्रेन या बस में चले होंगे या आप बाइक चला रहे होंगे, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं आप आगे हो जाते हैं, राइट? तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। देखिए ट्रेन या बस, ट्रेन और बस के बारे में बात करें, जो ट्रेन है वो जैसे फॉर एग्जांपल इससे ट्रेन और बस के एग्जांपल से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे आपने घुमाया होगा, छोटे होंगे आप, तो लड़कों में बड़ी आदत होती है कि एक पत्थर एक साइड बांधते हैं और घुमाना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए पत्थर टूट जाता है तो वो फोर्स करीबन ऐसे लग रही होती है, इस डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो जैसे ही वो टूटेगा, तो मान लीजिए यहाँ से टूटा तो उसको फोर्स मिल रखी है मोमेंटम में ऐसे, इधर की डायरेक्शन, तो यहाँ से टूट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन एज इनर्शिया। देखिए ऐसे ही बोल देंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया, ब्लैंक, और ऑप्शन में दे देंगे क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड लॉ पर आते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ma क्या है? एक की बात करें, एक है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब क्या है, हमने कहा था कि लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है गाइस, देखिए अब हम क्या कह रहे हैं? मास डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, देखिए F इज टू ma हो गया, तो इसकी यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट सीजीएस। सॉरी मैं अपने पॉइंट से डेविएट हो गया। मैं कह रहा था कि जो एक्सीलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, मैंने आपको यहां से बताया m इज टू v। ठीक है गाइस, जब m इज टू v हो गया, तो अगर मान लो वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ d बाई टी, मतलब v2 माइनस v1, और डीप में जाए तो क्या मतलब हुआ कि भाई पहले एक वेलोसिटी थी, अब दूसरी वेलोसिटी हो गई है, अब टाइम दूसरा है, अब दूसरा पहले के टाइम के, मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी से चलेंगे हम। ठीक, v2 सॉरी v1 स्पीड है यहाँ पर, और मैं काट के दोबारा बताता हूँ आपको, ये v1 स्पीड है, ये v2 स्पीड है। v2 है मान लो 30 किलोमीटर और v1 है 0, तो 0 माइनस 30 की स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है और वो जब आगे जाएगा, ठीक, जब वो आगे जाएगा तो उसकी जो वेरिएशन है तो हम उसे माइनस कर सकते हैं, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। ठीक है, तो क्या हो गया? 30 माइनस 0, और t2 कितना हो गया? देखिए t2 मान लीजिए यहाँ पर 10 सेकंड है, तो क्या 10 माइनस 0, तो कितना हो गया? 3। तो जो रेट एक्सीलरेशन आएगा वो 3 आ गया आपका। तो यहाँ पर आपके पास मास तो था ही मोमेंटम में। ठीक है, यहाँ पर जब आपने dv बाई dt कर दिया तो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ गया। जैसे ही एक्सीलरेशन आ गया, ये चेंज हो गया, यहाँ से फोर्स आ गया। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? वो होती है न्यूटन। ठीक है, और इसी सीरीज यूनिट होती है डाइन, और एक न्यूटन कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए हम एक और बात कर लेते हैं। मुझसे आप पूछ सकते हैं कि सर इसकी क्या कहते हैं यूनिट्स क्या होंगी, मतलब एलएमएस में कितनी होगी यूनिट? तो देखिए हम इसे तोड़ते हैं जरा। देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम तोड़ें, फोर्स के फॉर्मूले को, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास क्या हो गया? केजी,
एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी, ठीक है, कितना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक, वेलोसिटी कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड, टाइम कितना हो गया, सेकंड, तो क्या बन गया, केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो गया केजी डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, m0 l1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, m1 l1 p माइनस 2, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला गाइस। चलिए आगे चलते हैं, हम चलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। मान लो आपकी भाई बहन से छोटी मोटी लड़ाई हुई हो, तो आपने थप्पड़ जड़ दिया होगा उसको, जब आपने उसको थप्पड़ जड़ा तो आपके हाथ में वापस दर्द होता होगा थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितनी आप ताकत ला रहे हैं उतनी ही ताकत से वो वापस आपको हिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैर पत्थर पे लग जाता है, आप तो मामूली तरह से चल रहे हैं ना, पर आपने पत्थर को फोर्स लगाई और उसने ही अपोजिट फोर्स लगाई। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बॉल से देता हूं। देखिए आप दीवार पे बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल आपने फेंकी तो बॉल आपको वापस फेंकता है, वो क्या हुआ, आपने जो फोर्स मारी उसी फोर्स से उसने वापस फेंक दिया आपको। यही है थर्ड लॉ। अब इसके एग्जांपल क्या है, रिकॉइल ऑफ अ गन। देखिए जब बंदूक चलती होगी तो आपने देखा होगा फिल्मों में, तो गन आगे पीछे होती है, उसकी शोल्डर को रिकॉइल होता है, वो स्प्रिंग रिकॉइल होती है पीछे की तरफ। रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है, देखिए जब ये रॉकेट होता है ऐसे करके, तो जब वो उड़ता है तो वो पीछे फोर्स लगाता है और ये वाली फोर्स इसको आगे धक्का मारती है, तो इसी वजह से रॉकेट आगे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मोमेंटम पे। देखिए मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लिया, पर हम इसकी यूनिट डिस्कस करेंगे। देखिए यूनिट है इसकी केजी डॉट मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर रेट ऑफ हाँ, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। m1 m2 है तो मास दोनों का सेम रहेगा, यहाँ पर ये हटा देते हैं, ठीक है। अब ओके गाइस, ओके ओके ओके, देखिए हमारे इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि गाइस मास इनटू वेलोसिटी है, तो दोनों में से कोई भी एक चीज वेरी करेंगे तो मोमेंटम में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, या तो आप मास बढ़ा दीजिए या वेलोसिटी बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर m2 बड़ा है m1 छोटा है, तो वेलोसिटी सेम है, पर मोमेंटम क्या हो गया है कि बदल गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केजी डॉट मीटर पर सेकंड आएगा, देखिए बहुत ही मेजर मिस्टेक रखी है, केजी डॉट मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम दोनों का बदल गया है क्योंकि मास बदल गया, चाहे स्पीड सेम है। तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड वेलोसिटी के। ठीक है गाइस, चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे जो जिसके बारे में अब तक हमने पढ़ा है। देखिए पहला कह रहा है पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू। देखिए अगर पैसेंजर सडनली बस अगर टर्न करती है तो पैसेंजर एक तरफ हो जाता है, तो क्या होता है उससे। देखिए इसमें उसने चार ऑप्शन दिए, आउटवर्ड पुल ऑन हिम, इनर्शिया ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन एक्सेलरेशन। क्या होगा, देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन होगा इसमें। पर मान लीजिए ऑप्शन में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी दे रखा है, तो आप डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि जब कोई चीज टर्न होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या कहते हैं मूवमेंट होती है, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का आंसर है एग्जैक्टली। पर क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ही दिया है, वो भी मोशन का दिया है, तो हम उसमें वो ही कंसिडर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं, एक बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मतलब मान लीजिए अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। समझ के देखिए ना, देखिए ये कह रहा है 5 सेकंड में इतना चला, फिर 10 सेकंड में इतना, 20 में इतना, 30 में इतना, 40 में इतना, डिस्प्लेसमेंट क्या है ये देखिए चेंज हो रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ, भाई क्या बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, तो वो क्या हो गया, इनर्शिया। हमेशा याद रखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन एज इनर्शिया, ये पूछा ही जाएगा, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन लॉ क्या है, या ये स्टेटमेंट दे दिए कौन से में आता है न्यूटन लॉ में, नहीं, वो इनर्शिया टर्म्स रूल आएगा। देखिए फिर आगे टर्म इनर्शिया देखते हैं आप क्या पूछा, पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। देखिए एक इंसान ने पत्थर मारा, पत्थर पे लात मारी तो उसको दोबारा हर्ट हुआ, तो क्या हुआ, ये न्यूटन थर्ड लॉ का रिस्पॉन्सिबल हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, every action has equal and opposite reaction, action has equal and opposite reaction, ठीक है। चलिए तो इसका थर्ड हो गया आंसर पहले वाले जी हाँ। चलिए आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, उसका आंसर हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों मैं, एक रॉकेट है ये ऐसे, ठीक है, ये रॉकेट है, अब ये उड़ा, तो पहले जब उड़ेगा तो जमीन पे धक्का मारेगा आग से, जब ये मारेगा तो एक तो इधर फोर्स लगेगी और एक इधर फोर्स लगेगी, जब ये दोनों अपोजिट में लगेंगी तो ये ऊपर उड़ेगा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है। क्या कह रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ है, ये क्या कह रहा है कि जब आप एक डायरेक्शन में किक मारते हैं तो फिर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन है वो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन होता है उसे हम कहते हैं डिफाइन एज इनर्शिया। याद कर लीजिए, ये आपसे पूछा ही जाएगा घुमा फिरा के, कोई नहीं पूछेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, वो फोर्स के इक्वल है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट इसको हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। चलिए आगे चलते हैं। एन एथलीट रन बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एन एडवांटेज ऑन, किस लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई चीज मोशन में है और उसको आगे फॉरवर्ड मोशन करोगे तो उसकी स्पीड और फोर्स ज्यादा रहेगी, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आता है। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, मूवमेंट फोर्स नहीं होगी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम नहीं होगा। आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, भाई ये कह रहा है कि, सॉरी मैंने गंदा सा ग्राफ बना दिया जल्दी जल्दी में, v और t का ग्राफ है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूंगा तो क्या बताएगा, देखिए ये क्या बता रहा है, डिफरेंट टाइम्स की वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम की वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। भाई कह रहा है यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ 40 है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या हुआ dv बाय dt, तो ये हमें एक्सेलरेशन बता देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, आंसर हो गया एक्सेलरेशन। अगला है व्हेन रनिंग अ कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोस्तों जब आप बस में जा रहे होंगे आपने देखा होगा एकदम से बस वाला जो तेज चलाता है उसने एकदम से स्टॉप मार दिया, तो आप आगे जाके सीट पे लगते हैं, कभी कभार चोट भी लग जाती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तरफ से होता है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो होता है उसमें तीन चीजें होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, मोशन भी आपको पहले वाला एग्जांपल था। डायरेक्शन क्या होता है कि जब जैसे यू टर्न मारा, तो यू टर्न मारने पे गाड़ी एकदम से इधर हुई तो आप बॉडी इधर इधर की तरफ गिरेगी। चलिए आगे चलते हैं। डायमेंशन एम एल टी माइनस टू करस्पॉन्ड टू एम एल टी के जी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बताया, फोर्स बताया उसने। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होगा, देखिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब हमें फॉर्मूला पता होगा ये सारी चीजें तो छोटी मोटी चीजें आप खुद भी बता देंगे। फिर देखिए हमें अगर फॉर्मूला पता लग गया, हमें जी पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो जी एक साइड ले आओ, तो ये आर स्क्वायर बाय एफ हो गया, ये एम वन माइनस एम वन इंटू एम टू हो गया। आर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, के जी डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कितना हो गया, के जी स्क्वायर, दो है ना एम वन एम टू, तो एक के जी से एक के जी कट गया, ठीक है, तो एक के जी बच गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, एल स्क्वायर, देखिए एल नहीं, यहाँ पर देखिए एम क्यूब, एम स्क्वायर फिर एम है, तो ये क्या हो गया एम क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर है डॉट के जी, अगर आम शब्दों में लिखूं मीटर क्यूब, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर डॉट के जी, तो इसकी डायमेंशनल यूनिट क्या हो गई, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ये हो गया आंसर हमारा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट, कौन सी नहीं है, तो वेलोसिटी टॉर्क डिस्प्लेसमेंट तीनों है, स्पीड नहीं है बस। लाइट ईयर इज मेजर ऑफ, लाइट ईयर किस चीज में मेजर की जाती है, भाई स्पीड नहीं होती, वो वेलोसिटी नहीं होती, डिस्टेंस होती है, पर वो डिस्टेंस में होती है, समझ रहे दोस्तों। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, देखिए स्ट्रेन नहीं है,
स्ट्रेन के लिए वही स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एल या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो जब इनकी यूनिट जो भी होगी वो कट आ जाएगी। इसकी अगर मीटर हुई, इसकी मीटर है तो कट जाएगी, इसकी मीटर क्यूब है और इसकी मीटर क्यूब है तो दोनों कट जाएंगी, तो कोई यूनिट ही नहीं हुई। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी? भाई ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बची, ये हुई फिर। चलिए आगे चलते हैं। An object with a constant speed is not accelerated, might be accelerated, is always accelerated, also has a constant acceleration। अगर एक कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा? देखिए एक्सेलरेशन दो वक्त में जीरो होता है, एक जब वो रेस्ट पे हो, दूसरा उसमें कांस्टेंट स्पीड हो। तो कांस्टेंट स्पीड है मतलब इज नॉट एक्सेलरेटेड। हमारी जो धरती है वो भी एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहती है, रोटेट होती रहती है, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या हुई? जीरो। ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एमिटेंस इज लक्स। अगर यहाँ इंटेंसिटी दे देता तो ये कैंडेला हो जाता। ठीक है गाइस, चलिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी में सेम चीज क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ये वेलोसिटी है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड, फिर उनका डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए मैं उल्टे एग्जांपल पढ़ूंगा, मतलब यहां से एग्जांपल पढ़ूंगा। देखिए यहां पर लिखा है मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। नो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम सीम सेंसिबल। यही है हमारा आंसर। फिर भी मैं ऊपर के पढ़ देता हूँ। ओनली देयर डायरेक्शन एंड डायरेक्शन आर सेम। कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बकवास। ओनली देयर मैग्नीट्यूड आर सेम, ये हमें चाहिए नहीं, स्केलर की खास बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डज कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग? जो कैनन है वो रिकॉइल क्यों होती है? देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दोबारा बोलता हूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब कैनन बंदूक कुछ भी चलाएं तो वो पीछे करती है, क्योंकि वो उसमें स्ट्रिंग होती है। तो जितना आपने आगे फोर्स लगाया गोली भेजने में, उतना ही बंदूक पीछे लगा रही है, गोली पीछे लगा रही है उस फोर्स को धकेलने में। सो इसमें क्या हुआ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इम्पल्स? इम्पल्स की डायरेक्शन देखिए फोर्स होता है और ds होता है और dt होता है। ठीक, तो ये क्या होगा? kg डॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। ठीक, तो kg डॉट मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें इसकी जैसे वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब। ये तो नहीं होगी। मोमेंटम की चेक करें, देखो मोमेंटम की क्या हो गई? फोर्स इंटू सॉरी मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना हो गया? kg, ये हो गई मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोमेंटम। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जिनके बेसिस पे हम डायमेंशंस डिफाइन करते हैं। डायमेंशंस कैसी दिखती है हमें? डायमेंशंस दिखती है MLT। MLT फॉर्मेट में हम किसको डिफाइन करते हैं? मास, लेंथ, टाइम। ठीक, मास को अब देखिए फोर्स तो नहीं हो सकती इसमें, तो इसकी यूनिटी kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, जिसे न्यूटन कहते हैं वैसा यूनिट में। ये तो हो सकती है। वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, मीटर पर सेकंड होती है। टाइम हो सकती है, देखो टाइम आ गई यहाँ पर। अगर आपको कंसेप्ट्स को और डीप में जानना हो या और क्लैरिटी चाहिए या एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे सारे लिंक जहां पर मैं हूं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एंड अनअकैडमी, जिसको मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो जरूर करें। जितनी जल्दी फॉलो आप मुझे करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं वहां पर और फ्रिक्वेंटली अपलोड करूंगा। अभी भी अपलोड कर रखा है, 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है वहां पर। इसके साथ ये कुछ हमारे एजुकेटर हैं वहां पर जहां मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ। उनका नाम है अभिषेक पांडे, संजय कुमार और पल्लवी ओझा, और ये दाढ़ी वाले जना आपको तो आप जानते ही हो। ये सब अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में? डिफेंस एग्जाम्स के बारे में, जैसे एसएसबी, सीडीएस, कहां गए सीडीएस, यहाँ से सीडीएस, एनडीए, एफकैट, सभी एग्जाम्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली पल्लवी ओझा का पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं आया, तो आप अभिषेक पांडे से भी पढ़ सकते हैं, संजय कुमार से भी पढ़ सकते हैं, अर्पित चौधरी जी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अर्पित चौधरी पसंद नहीं आया तो किसी और से पढ़ सकते हैं। और बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ फी में, मतलब ऐसा ही है 500,000 रुपीज है, आप वो दे दो और आप किसी से भी पढ़ लो, अनलिमिटेड, कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आपको एक भी पैसा बेकार नहीं जाएगा, ऐसा है आपका।
एन नंबर ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिसका पसंद ना उसको छोड़ो, अगले वाले से वो टॉपिक समझ लो। तो ये आपका प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आप उनसे लाइव चैट कर सकते हो, अपने कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, किसी भी टाइप का डाउट। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, unacademy.com/plus डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई दोस्त रिकमेंड हुआ तो उसके बारे में बताइए। प्रज्ञांशु, राधिका और मयंक की तरह मैं उनका भी इंटरव्यू लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो कमेंट, लाइक, शेयर करो, और बहुत ही ज्यादा पसंद है तो खाने पे बुलाना मत भूलना। और मेरे लिए कोई मैसेज हो @varshney करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, एंड श्योरली आई विल रिप्लाई ऑन इट। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।